तो ये देखो सामने ये लोग अपनी अपनी राइफल्स को एक दूसरे को बिना एक दूसरे को देखे हुए एक दूसरे के साथ पास करते हैं। तो यहाँ से ये बारू मेला चालू तो मतलब पहले हो चुका था, कैमल राइड्स वगैरह ये सब कार्यक्रम हो गए थे। हम आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था तो काफ़ी हमने मिस कर दिया है। तो ये जवान एक दूसरे को राइफल्स इधर उधर करते हुए काफ़ी एक्शन दिखाते हुए ये देखो। देवी और सज्जन अगली फॉर्मेशन का नाम है एरो हेड फॉर्मेशन। अब आप देखिए अब तक की सबसे कठिन प्रक्रिया जिसमें वायु योद्धा बिना देखे ही राइफल को अपने पीछे चल रहे साथी की ओर फेंकेंगे। देवी और सज्जनों अपनी नजरों को एक क्षण के लिए भी राइफल से ना हटाएं। अब आप देखिए कितने जादुई अंदाज से टीम अब एयरक्राफ्ट रूपरेखा में आगे बढ़ेगी, अपनी कवच क्षमता को 4-4 के समूह में प्रस्तुत करेगी। और एक बार फिर से हमारे बीच आ चुके हैं लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन प्रियांशु दीक्षित अपने बेहतरीन राइफल करतबों के साथ। आसमान से थोड़ा और ऊंचा हो जाए कि हम तारों से नहीं हौसलों से मांग करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी साबाजों के लिए। Wasn't they absolutely right? People when I said these boys are exceptional. These boys are the... मैदान में ज्वाइन करें राम सिंह जी, रॉयल डेजर्ट सफारी के राम सिंह जी। निवेदन कर दूं रॉयल डेजर्ट सफारी के द्वारा आज जो ये विजेता है, तीसरे स्थान पे जो ऊँट रहा है उन्हें 2000 रुपए, दूसरे स्थान पे जो संगठित ऊँट रहा है उन्हें 3000 रुपए और जो विजेता रहा है उन्हें 5000 रुपए। हमारे ये सामने जो लेडीज लोग खड़ी है अब यहाँ पे मटका रेस होगी। इनको इंडाड़ी बोलते हैं। इंडाड़ी वो अपने सर पे रख के फिर ये पानी से भरा हुआ घड़ा अपने सर पे रख के दौड़ेंगी। जो फर्स्ट आएगी वो विजेता रहेगी। पूरी तैयारी में है, बस मटके लेके भागना है। शारीरिक शिक्षक निर्णायकों के तौर पर बीच मैदान में है और ये रेस स्टार्ट होने वाली है। लेकिन जब तक ये रेस स्टार्ट हो, जितने भी दर्शक यहाँ डिनांसर मैदान में हैं, मेरा उन लोगों से ये विनम्र अनुरोध है कि सभी के लिए आप थोड़ी हौसला तालियों के माध्यम से भी दें। आपकी तालियों की मधुर झटकार न केवल आयोजन को यादगार बनाती बल्कि आप देख सकते हैं दूर तक। देखिएगा ईनानी उठाई है, अब ये पानी से भरा हुआ मटका अपने सिर पे रखेगी और दौड़ेगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि मटका गिरे नहीं, पानी छलके नहीं। अब देखते हैं कि क्या जजेस को बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। कौन पहले वो प्रतिभागी हैं जो
पहुंच चुके हैं अपने लक्ष्य पर। शारीरिक शिक्षक हेडिंग पॉइंट पर तैयार थे। बहुत जल्दी हाँ बीच में है ना। अब जिस प्रकार राजस्थान सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं घर घर जल पहुंचाने की जो कवायद है, हमारे राकेश जी बिश्नोई साहब, अतिथिगण प्लीज आप मैदान में ही रहें। यहाँ पे ये कैमल्स फुटबॉल खेलेंगे, इनके ऊपर प्रतियोगी बैठेंगे, जो भी ऊंट जीतता है वो विजेता रहेगा। तो देखो इन लोगों की ये कैमल्स के साथ फुटबॉल से फाइट। वाओ! लोक गीत है, लोक नृत्य है, सजीले सवरे बाकी जवान हैं, रौबीले हैं। यहाँ की धरती है सोनल या रेत है, और यूं कहें कि सैंडस्टोन से बने किले और हवेलियां और छतरियां जो हमें दूर तक नजर आ रही है, ये जैसलमेर की खूबसूरती है। और जैसलमेर के लोगों की खूबसूरती को अगर बयां करना हो तो केवल कहा जा सकता है कि जितने भी खूबसूरत चेहरे हैं मेरी तस्वीर के। अभी ये तो मैच होंगे कि 5 मिनट का इंतजार है और आप देख रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। मच्छी का मालिक है, एंड वक्त पे हो गया और आप देख रहे हैं कि गोल करने का एक प्रयास किया जा रहा है। 6 फीट लंबी स्टिक, ज्योति रंगा साहब, 6 फीट लंबी स्टिक। बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप ऊंट पे बैठ के इस लंबी स्टिक के सहारे इस गेंद को अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएं, लेकिन इसी के बाद इसी का नाम कैमल पोलो होगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि ऊंट पे सवार होकर इस तरह का मैच जिसका गवाह बन रहा है मरु महोत्सव जैसलमेर। आज तीसरा दिन, इस पड़ाव के बाद 4 बजे आपसे मुलाकात होगी हेरिटेज वॉक के लिए। सभी से निवेदन रहेगा कि हो सके तो राजस्थान की जो पारंपरिक परिधान है उसमें आप पधारें। जी हाँ, एक और प्रयास क्या इस बार गोल होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और कैमल पोलो एसोसिएशन के बीच खेला जा रहा है ये पोलो मैच। अभी हम देखते हैं कि काफी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन एक ऊंट जो है वो रूठ गया। आप मैदान में देख सकते हैं कुछ रूठा हुआ है। अब उसकी नाराजगी किस बात को लेकर है, लेकिन मित्रों ऐसा भी कहा जाता है कि जैसलमेर में जब रियासत काल था तो जैसलमेर में एक ऐसे भी महारावण हुए जिन्हें पशुओं की भाषा आती थी, वन्य प्राणियों की भाषा आती थी। उनका नाम था रावण लक्ष्मण। तो यहाँ ये कैमल फाइट खत्म हो जाती है बॉल के साथ, एक कैमल विजय रहता है और फिर हम निकलते हैं अपने नमन हवेली की तरफ। तो फाइनली हम हमारे लोकेशन पे आ चुके हैं, नमन हवेली, जिसके ऑनर कल्याण सिंह राठौड़ हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है। उनकी तरफ से हमें सारी फैसिलिटीज़ फ्री है। और ये देखो सामने हवेली फ्लोर की है, गोल्डन स्टोन से बनी हुई। वाओ!